वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश की पोयम नंबर 2 है द लेबरनम टॉप। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पेज नंबर 32 पे फाइंड आउट है, पहले वो करेंगे। वॉट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में आपके आसपास लेबरनम ट्री को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड अमलतास इन आर लैंग्वेज। चिल्ड्रन जहां मैं रहता हूं वहां पे इसको अमलतास कहा जाता है, तो हमने बस वन वर्ड में आंसर देना है, अमलतास। ठीक है, नेक्स्ट। ये होता है लेबरनम ट्री, पूरा येलो येलो का इस तरह से दिखाई देता है। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच। हमारे यहाँ इंडिया में कौन सी ऐसी लोकल बर्ड है जो गोल्ड फिंच की तरह लगती है? हमारा जो इंडियन येलो पैरट है, देखो काफी हद तक दोनों सेम लग रहे हैं, तो आंसर लिखेंगे इंडियन लुटिनो रिंग नेक। ये जूलॉजिकल नाम है, अगर आपको ये याद ना रहे तो बस आप ये लिख देना, इंडियन येलो पैरट इज आर लोकल बर्ड। ये हमारा लोकल बर्ड है विच लुक्स लाइक गोल्ड फिंच, जो किसकी तरह दिखता है? गोल्ड फिंच की तरह दिखता है। अब है थिंक इट आउट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। जब पोएम स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है तो इमेज से समझो। चिल्ड्रन जब पोएम स्टार्ट हो रही है तो हमको एक पेड़ के बारे में बताया गया है, लेबरनम ट्री, जिसको अमलतास का पेड़ भी कहते हैं, इस तरह का होता है और वो बिल्कुल शांत दिखाया गया है। पेड़ में कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड यहाँ पे आती है तो इसका जो घोंसला बना हुआ है, जो बच्चे हैं वो बाहर निकल आने लगते हैं और चीची 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 करने लगते हैं। मतलब एक तरह से पूरा इंजन स्टार्ट हो जाता है, आवाज आने लगती है। और जब वो अपने बच्चों को खाना खिला के वापस चली जाती है, दोबारा से जो बच्चे हैं वो किस में चले जाते हैं? चुपचाप अपने घोंसले में चले जाते हैं और फिर से शांति। यानी कि एक काम शांति से ये वो थी जो पोएम में स्टार्ट हुई थी और बीच में थोड़ी देर के लिए शोर होता है और फिर बाद में शांति से ही खत्म हो जाती है। तो बस आंसर में लिखना है, वी नोटिस दैट इन द बिगिनिंग द लेबरनम ट्री इज काम। स्टार्टिंग में लेबर ट्री बिल्कुल काम है, कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ हिलने डुलने की, सब बिल्कुल शांत लग रहा है, एंड साइलेंट। एंड अगेन इन द एंड इट बिकम्स मोशनलेस। और जब जहां पोएम खत्म हो रही है, पोएम भी खत्म उसी तरह से हो रही है जैसे स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल मोशनलेस, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, एंड काम वैसा ही जैसा स्टार्टिंग में था। व्हेन गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, जब गोल्डफिंच वहां से चली जाती है दोबारा से वैसी ही स्थिति हो जाती है, बिल्कुल काम और शांत वाली। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। बर्ड का जो मूवमेंट है वो किससे कंपेयर किया गया है? तो चिल्ड्रन बर्ड के मूवमेंट को कंपेयर किया गया है लिजर्ड से। अगर आपने छिपकली देखी होगी घर में, अगर वो कीड़े मकोड़ों को जो पकड़ती है तो उन पे जो झपट्टा मारती है वो बहुत तेजी से मारती है। ऐसे ही जब गोल्ड फिंच अपने शिकार को पकड़ती है, किसी छोटे मोटे वर्म्स को, कीड़ों को पकड़ती है, तो इतनी तेज पकड़ती है जैसा कि एक लिजर्ड, इसलिए उसको कंपैरिजन किया गया। द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड विद लिजर्ड। गोल्ड फिंच के जो मूवमेंट है उसको लिजर्ड यानी छिपकली से कंपेयर किया गया है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द बेसिस, किस बेस पे किया गया? द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन इज दैट बोथ गोल्डफिंच एंड लिजर्ड आर एब्रप्ट एंड अलर्ट। एब्रप्ट का मतलब बहुत तेज, जब हमला करती हैं तो बहुत तेजी से करती हैं, ठीक है, एक फ्रिक्शन सेकंड। और अलर्ट का मतलब हल्की सी भी आवाज करोगे आप, हल्का सा भी शोर करोगे तो ये भाग जाएंगी वहां से, है ना, तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। Why is the image of engine evoked by the poet? पोएट ने कहीं ना कहीं इंजन की बात क्यों करी है, इंजन वाली इमेज क्यों आ रही है? तो फिर से समझेंगे हम। चिल्ड्रन सबसे पहले इस इमेज को देखो जो स्टार्टिंग में बताई गई थी। ये है लेबरनम ट्री, इसके बीच में कहीं पे एक घोंसला है, ठीक है, किसका? गोल्डफिंच का। तो जब पोएम स्टार्ट होती है तो पोएट बताता है कि ना तो कोई आवाज आ रही, ना ही कोई मोशन हो रहा, ना ही चिड़िया या चिड़िया के बच्चों की कोई आवाज नहीं आ रही, एकदम काम, एकदम साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे ही चिड़िया आती है, जैसे ही चिड़िया आ जाती है, उस पेड़ में से जो उसके बच्चे थे जो घोंसले में, वो ची 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 मतलब एक तरह से अपनी आवाज में कह रहे हैं मम्मी आ गई, खाना ले आई। वो उनको खाना वाना खिलाती है और जब तक गोल्डफिंच वहां रहती है वहां पे मतलब एक तरह से इंजन शुरू हो जाता है। इंजन शुरू होने का मतलब है आवाज आनी शुरू हो जाती है पेड़ में से। और जैसे ही गोल्डफिंच वहां से उड़ जाती है, दोबारा से जो बच्चे अपने घोंसले में चले जाते हैं और एक तरह से इंजन बंद हो गया, मतलब वो जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गया।
तो आंसर में क्या लिखेंगे, द इंजन इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन। कोई भी मशीन है चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो काय से चलती है चिल्ड्रन, इंजन से चलती है। इट इज कंपेयर टू द बर्ड एज शी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। तो पोएट ने यहां गोल्ड फिंच को इंजन कहा है। क्यों? जिस तरह से इंजन एनर्जी का सोर्स होता है किसी भी मशीन के लिए, उस पेड़ के लिए और उसके बच्चों के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो गोल्ड फिंच है। एज विदाउट इंजन अ मशीन कैन नॉट वर्क, द सेम वे विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कैन नॉट सर्व। जिस तरह से बिना इंजन के कोई मशीन नहीं काम कर सकती, उसी तरह से बिना बर्ड के, बिना मतलब जो मदर बर्ड है गोल्ड फिंच है, उसके बिना उसकी जो फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। क्लास 11th में हो, आपको पता है हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से लगभग 2,40,000 सब्सक्राइबर हो गए। इस तरह का लोगो है, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डाल दिए हैं। ठीक है, इंग्लिश बाबा के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम के बारे में, इस पोएम के बारे में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आया? आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई इस पोएम की सिंप्लिसिटी। द कंपैरिजन ऑफ बर्ड मूवमेंट विद इंजन, जिस तरह से पोएट ने बर्ड के मूवमेंट को इंजन से कंपेयर किया है और बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया है, वो प्रेज वर्दी है, मतलब प्रशंसनीय है, बड़ा अच्छा काम किया है। What does the phrase her barred face mean? Barred face का मतलब क्या है? चिल्ड्रन यहाँ पे समझो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था, जो लेबरनम ट्री होता है वो पूरा येलो होता है, और जो गोल्ड फिंच होती है वो भी कैसी होती है, पूरी येलो। बस उसका जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक रहता है। इसी वजह से पता चल जाता है दूर से कि भैया क्या नाम है, यहाँ कोई बर्ड आई है, गोल्ड फिंच आई है। अगर ये हिस्सा भी इसका पीला होता तो पता ही नहीं चलता, पीले में पीला मिक्स हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड्स बार्ड और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मार्क रिकॉग्निशन। मतलब भाई अमलतास का जो लेमरनम ट्री है वो भी येलो है और ये भी येलो है, तो केवल इस मार्क से वो रिकॉग्नाइज हो जाती है कि हाँ भाई वहां पे गोल्ड फिंच आई है। अगर ये नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच बर्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? इस पोएम में पोएट ने कौन से बर्ड की बार बार बात करी है? क्रो, गोल्डफिंच, स्पैरो या पिजन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।